नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, आज हम विज्ञान में प्राकृतिक घटना से संबंधित टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। अब इसको पढ़ेंगे बच्चे। हम पहले देखेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, थोड़ा सा प्रकाश देखो, हम अपने जीवन में प्रकाश के बगैर कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की दैनिक दृष्टिगोचर होने वाली जो घटना है, जैसे परावर्तन और अपवर्तन, ये किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमारे जीवन के लिए प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव जीवन में प्रकाश का एक अत्यधिक महत्व है और प्रकाश की मदद से ही हम वह संसार को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो देखो बच्चे, आज हम थोड़ा सा प्रकाश की परिभाषा के बारे में जानकारी दे दें। प्रकाश की परिभाषा देखो, यहाँ प्रकाश की परिभाषा है, प्रकाश ऊर्जा का बाहर रूप। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का बाहर रूप जो किसी वस्तु को देखने में क्या होता है? सहायक होता है। अब हम देखेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश स्रोत से सरल रेखीय पथ में चलने वाली प्रकाश को समायता प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बच्चे हम प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखेंगे परिभाषा के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। हम प्रकाश का पहले तो देख लेते हैं कि ये प्रकाश की जो घटना है वो किस में होती है, कैसे होती है। ठीक है, देखेंगे हम थोड़ा सा ये चित्र के बारे में देख ले। देखो यहाँ ये चित्र है, ये है दर्पण। ये कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण। अब ये हम देखेंगे समतल दर्पण की पहचान क्या है। समतल दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब देखते हैं पॉलिश किया हुआ, इसकी पहचान होती है कि एक तरफ क्या होता है? पॉलिश किया हुआ। अगर पॉलिश नहीं होगी तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। तो ये परावर्तन की घटना किस में होती है? समतल दर्पण में। तो हम परिभाषा देख लें प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कैसे वो प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, हम इस वापस चित्र पे आ जाए। देखेंगे समतल दर्पण है, आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली जैसे दर्पण है, जब प्रकाश की किरण दर्पण पे आती है और दर्पण से टकराती है, टकराकर वह उसी माध्यम में लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटती है। ये आपतित किरण हो गई और ये कौन सी हो गई? परावर्तित किरण हो गई। और ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? अभिलंब। इसी प्रकार प्रकाश की किसी तरह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखेंगे बच्चे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम देखें। पहले तो हमको चित्र पूरा स्पष्ट अगर समझ में आ गया तो हम प्रकाश के परावर्तन का नियम को वैसे ही लिख सकते हैं। कैसे? कि देखो, आपतन कोण मतलब आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और ये हमारा हो गया, क्या हो गया? अभिलंब। और टकराने के पश्चात जब किरण परावर्तित होती है, परावर्तित किरण, तो ये अभिलंब आपतित किरण, दोनों के बीच कौन सा कोण बन रहा है? आपतन कोण। और परावर्तन के पश्चात जो किरण निकलती है, परावर्तित किरण जिसको कहते हैं, तो अविलंब और उसके बीच का जो कोण कहलाता है परावर्तन कोण। तो इस प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, इसमें पहला हम लिखेंगे कि आपतन कोण। देखो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के कैसा होता है? बराबर। अगर यह 30 अंश का है तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का होगा? 30 अंश का ही होगा। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये कौन सा नियम हो गया? पहला। अब दूसरा देखेंगे, ये हमारी कौन सी किरण हो गई? आपतित। दर्पण पे जब प्रकाश किरण आती है, दर्पण पर पड़ती है, आपतित होती है और फिर परावर्तन सद्भाव उसी माध्यम में लौटती है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये हो गया हमारा अभिलंब।
ये तीनों कहाँ स्थित है? तीनों एक ही तल में स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो हमारा दूसरा नियम क्या हो गया? आपतन कोण, परावर्तन सतह के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हम दूसरी घटना देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे हम यहाँ प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखो, पहले तो हम थोड़ा सा चित्र में देख लें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मतलब ये देखो हमारा ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक माध्यम है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अपने मार्ग से, मान लीजिए ये हमारा एक माध्यम हो गया विरल माध्यम और ये हो गया हमारा सघन माध्यम। विरल का मतलब होता है वायु और सघन मतलब पानी या कांच। जैसे अब जब हम क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे तो आप एक आयताकार सिल्ली देखेंगे, आयताकार सिल्ली में ये प्रैक्टिकल होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो स्पष्ट से सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में ये प्रकाश की किरण माध्यम बदलते समय अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित होती है। तो हम इससे हम देखेंगे पहले परिभाषा। प्रकाश के अपवर्तन की क्या देखेंगे हम? परिभाषा। क्या है परिभाषा? प्रकाश किरण एक समागी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से दूसरे समागी पारदर्शी माध्यम में जब वह प्रवेश करती है तो क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित होती है और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम देखो, ये हमारा कौन सा हो गया? वायु विरल और हमारा हो गया दूसरा सघन। जब प्रकाश की किरण इससे देखो वायु से वह विरल से जब वह सघन में आती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। विचलित होने के कैसे स्पष्ट हो रहा है? अगर यह सीधे सीधे देखो, अगर यह विचलित नहीं होती तो यह सीधे ही निकल जाती, सीधी सरल रेखा बनाते हुए निकल जाती। लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है, देखो ये हमारा N1 और N2 क्या है? ये हमारा अभिलंब है। तो देखो ये सीधी ना निकलते हुए अभिलंब की ओर क्या हो रही है? झुक रही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, मतलब जब वह माध्यम बदलती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक है, तो यह प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। जब वह विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है और जब वह सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। इस तरीके से थोड़ा सा देखें। देखो ये एक आयताकार सिल्ली हो गई। आयताकार सिल्ली हमने यहाँ लिखा है विरल और यह सघन। देखो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ वह प्रकाश की किरण आ रही है और जहाँ प्रवेश कर रही है वायु से कांच में, तो देखो अभिलंब की ओर झुक रही है। ये हमने रेखा बनाया है। अगर यहाँ अभिलंब की ओर नहीं झुकती तो सीधे सीधे ये यहाँ निकल जाती, तो वहाँ अभिलंब की ओर झुक रही है। और जब यह कांच से कहाँ जा रही है? वायु में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। ये देखो विरल माध्यम में जा रही है ना, तो अभिलंब से दूर हट रही है। वरना अगर यह अभिलंब से दूर नहीं हटती तो यहाँ से वो सीधी सीधी एक सरल रेखा बनाते हुए निकल जाती है। देखिए जब यह विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, और यहाँ जब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हट रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब प्रकाश की किरण एक मार्ग से दूसरे मार्ग में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है? या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। क्या देखेंगे? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का नियम देखो, आपतित किरण मतलब हमारी कौन सी किरण हो गई? ये है ना, आने वाली प्रकाश की आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण तथा दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ मतलब ये। ठीक है ना, ये पृष्ठ बिंदु मतलब, तो यह आप पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी कहाँ है? आपतित किरण, ये माध्यम, पृष्ठ बिंदु है ना, और अपवर्तित किरण, ये तीनों कहाँ है? एक। और ये अभिलंब कहाँ है? तीनों एक ही तल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तीनों एक ही तल में स्थित है। दूसरा क्या होता है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग, क्या है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों को
या माध्यमों के जोड़े के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात कैसा होता है? स्थिर होता है। और इसे किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्नेल का नियम पेपर में पूछता है, तो स्नेल का नियम कहते हैं। तो यदि आपतन कोण, आपतन मतलब आई, देखो ये आपतन P, Q और N1, ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया, ठीक है ना। तो आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R, ये देखो N2, Q और ये R, ये कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण, ठीक है ना, अपवर्तन कोण। तो ये आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, तब इस नियम से हम क्या कह सकते हैं? साइन I, देखो यहाँ पर लिखा है ना, साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक। कौन सा नियम कहलाता है? स्नेल का नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हमने आज क्या देखा? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ये किसकी घटना है? ये प्रकाश की ये एक घटना है, और जिसको हमने देखा तो याद रखेंगे बच्चे। आप सबसे पहले आपको दोनों चित्र, प्रकाश का अपवर्तन का चित्र और प्रकाश का परावर्तन का चित्र और प्रकाश का अपवर्तन, दोनों के चित्र अगर आपको याद रहें तो आपको परिभाषा और नियम आसानी से दोनों ही आपको याद रहेगी, ये भूलेंगे नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इस दोनों ये प्रूफ सत्य हो जाएगा कि हाँ ये प्रकाश की किरण, जब हम पिन गड़ाएंगे इससे आपको सिद्ध का हो जाएगा कि यह घटना, प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या है और अपवर्तन की घटना क्या है, ये सत्य है, ठीक है ना। तो बच्चे ये परिभाषा और ये नियम, परावर्तन की परिभाषा नियम और अपवर्तन की परिभाषा और नियम, दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, चित्र स्पष्ट अगर आपको याद रहेगा, चित्र अगर आपने बना लिया, समझ लिया, तो आपको दोनों ये चित्र अगर समझ लेंगे तो एक बार चित्र बन गया तो आप उसकी परिभाषा लिख सकते हैं और उसके नियम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन भी है, एक बार चित्र समझ लेंगे तो आप इसकी परिभाषा और नियम आपसे दोनों बन जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ अच्छा समझा होगा और प्रयास करेंगे इसको समझने की, और बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। धन्यवाद बच्चे।